आज से लगभग 1 साल पहले फेसबुक के ऊपर मैंने एक अपडेट किया था और उस अपडेट में मैंने ये लिखा था कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उत्तेजित नहीं होना चाहिए और ना ही भावुक होना चाहिए। केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस मिलेगा, उसके लिए वो वचनबद्ध हैं। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों ने उसके नीचे लिखा था कि आप दिन में ख्वाब देख रहे हैं। और इसी तरीके की बातें जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना किया करते थे तो बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि ये हवा में जो उड़ा रहे हैं ये कहीं जमीन पर बैठेगा नहीं। और पिछले दिनों जब बारामूला और राजौरी में 2 रैलियां करके केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हम पहाड़ी कबीला के लोगों को जल्द उनका हक देने वाले हैं, तो उसे इंटरप्रेट यूं किया गया कि नहीं जी, स्टेटस तो एसटी तो नहीं मिलेगा बल्कि रिजर्वेशन मिलेगी। मगर आज ये बात सही साबित हुई है कि पहाड़ी कबीला के लोगों को रिजर्वेशन नहीं बल्कि एसटी स्टेटस मिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जानकारी अब यह भी है कि ये 9% से जो रिजर्वेशन है पहाड़ी कबीला की वो भी आगे बढ़ सकती है और 16-17% तक जा सकती है। यानी बहुत बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी आने वाली है, आरबीए खत्म होने वाला, इस सब कुछ होने जा रहा है। और ये एक ऐसी पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है जिस पार्टी को वोट देने को लेकर पहाड़ी समुदाय के एक बड़े लीडर सैयद मुश्ताक बुखारी ने यह कहा था कि हमारे लिए गुनाह के बराबर था बीजेपी को वोट देना। क्या प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रविंद्र रैना ने उस समुदाय के बीच में भारतीय जनता पार्टी की छवि को बदलने का काम किया है? वो सारे फैसले करवाकर, जिन सारे फैसलों से साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि एक कम्युनिटी तो खुश होगी, एक नाराज, एक कम्युनिटी खुश, एक कम्युनिटी नाराज, लेकिन फैसले हो रहे हैं। और 30 साल के बाद अब पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस मिलने जा रहा है। कितना बड़ा योगदान है इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का। रविंद्र जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि गंभीरता के साथ आज से 1 साल पहले लोग इस चीज को लेते नहीं थे। हम भी कई बार कहते थे कि ये तो चल रहा है, मूवमेंट है, और आप भी जब बोलते थे तो लोग बड़े सारे नीचे फेसबुक में कमेंट्स में लिख देते थे कि भाई दिन में ख्वाब देख रहे हो, ये कहां से होगा, कैसे मिलेगा, संवैधानिक कोई ऐसे संवैधानिक रास्ता कोई है ही नहीं, चैलेंज हो जाएगा, ये होगा वो होगा। आज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने उसे रिकमेंड कर दिया है। अब केवल एक बिल की तैयारी है, कैबिनेट की मंजूरी, और उसके बाद बिल बनना, और बिल के बाद एसटी स्टेटस जो है पहाड़ी कबीला के लोगों को मिलेगा। यह भी कहा जा रहा है कि इसके कारण एक बड़ा समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालता था, और आज भी जो लोग कहते हैं कि भाई हम तो बीजेपी के वोटर नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकता है। और बड़े पैमाने पर लोग ये कहते हैं कि उसका श्रेय बड़े हद तक रविंद्र रैना को जाता है, क्योंकि आपकी भाषा और आपकी बोली जब से आप अध्यक्ष बने हैं उसमें कटुरता या किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष को लेकर आपने ऐसी कोई टिप्पणी की ही नहीं है। तो क्या इस बात को मानिए? एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। पिछले 35 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। पहाड़ी कबीले के लोग, चाहे वो पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मंजाकोट, थन्ना मंडी, दरहाल, बुद्धल, कोटरंका, राजौरी, ढांगरी, ढूंगी, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, मोगला, त्रियाट के रहने वाले हैं, या नॉर्थ कश्मीर में ऊड़ी, करना, टंगढार, टीठवाल, गबरन, त्रिगाम, केरन, मच्छल, लोलाब, रफियाबाद, गुरेज, बारामूला, गांदरबल, पहलगाम या शोपियान के अंदर रहते हैं। इस पहाड़ी कबीले के लोगों ने पिछले 35 सालों में जी जान की बाजी लगाई, हर वो दरवाजा खटखटाया यहां से इंसाफ की उनको उम्मीद थी। हर उस दरवाजे पर, हर उस नेता के पास, हर उस शख्स के पास गए जो उनको हक दे सकता था, लेकिन
सिवाय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, किसी ने पहाड़ी कबीले की बात नहीं सुनी। हालांकि 1999 में 1999 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब करना आए थे, तो करना के हेलीपैड में जब हजारों की तादाद में लोग तिरंगे झंडे हाथ में लेके हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय बोल रहे थे, वहां टंगढार में, उस टंगढार के हेलीपैड में वाजपेयी साहब ने कहा था, ये कौन लोग हैं जो कि 100% 100% मुसलमान हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं और हाथों में तिरंगे हैं, और जो करना की वादी है, वादी करना, जिसमें टंगढार, टीठवाल और गबरन के एरिया है, वो 3 साइड से पाकिस्तान से घिरे हुए हैं। एक साधना टनल वाली साइड उनका लिंक हिंदुस्तान से है, कपवाड़ा और कश्मीर से है, बाकी तो 3 साइड दुश्मनों पर, पहाड़ों पर पाकिस्तान बंदूकें लेके खड़ा है। लेकिन उन लोगों के जोश जज्बात जब देखे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, तो उन्होंने कहा, बताइए, इतने देश भगत, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो उन लोगों ने कहा, हमारे बुजुर्गों के ख्वाब हैं, हमारे बुजुर्गों ने जदोजहद की कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। और जब 1989 में यहां की एक फाइल एसटी स्टेटस के लिए कुछ कास्ट की दिल्ली गई, उसमें जो फरिश्त में पहला नंबर था वो पहाड़ी कबीले का था, लेकिन एक साजिश के तहत वो काट दिया गया। पहाड़ियों को तकलीफ हुई, दुख हुआ, लेकिन उस वक्त हमारे गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी भाइयों को हक मिले, तो पहाड़ी कबीलों ने उनकी खुशी में खुशी बनाई, उनको मुबारकबाद दी और उसके बाद अपनी जदोजहद जारी रखी। ठीक, ये जदोजहद चलती गई, यह आज की नहीं है। ठीक, मुझे याद है, हम छोटे छोटे होते थे तो श्री करीमुल्लाह कुरैशी साहब और नूरुल्लाह कुरैशी साहब का जिक्र आता था, और करना के रहने वाले थे। वादी करना से, टंगढार से ये एजिटेशन शुरू हुई थी। मैं आज उनको भी सलाम पेश करता हूं, श्री आंजहानी, नूरुल्लाह कुरैशी साहब और करीमुल्लाह कुरैशी साहब को। मुझे रविंद्र जी और उस जद्दोजहद को फिर हमारे बुजुर्गों ने जबरदस्त तरीके से लड़ा, हक और इंसाफ की लड़ाई। ठीक, मुझे ये बताइए, बड़े बड़े दिग्गज लीडर आ गए, बड़े बड़े इलेक्शन में अनाउंसमेंट है, मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, इसी पर मोहतरम जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, इसी पर नहीं, आप मेरी बात, नहीं, आज मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। आज आपको पार्टी स्टेटस मिला है, आपको सुननी पड़ेगी बात मेरी। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं किसी लीडर की कभी तनकीद नहीं करता, आपने देखा होगा, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, बड़े लीडर हैं। गुलाम नबी आजाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूं। मुफ्ती साहब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस दुनिया में वो है नहीं, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे, बेटी हैं उनकी। चलिए, पीडीपी के लीडरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी पहाड़ी कबीले के बच्चों के गले ज़बा करने में, पहाड़ी कबीले के लोगों की पीठ में खंजर मारने का काम जम्मू कश्मीर के हर बड़े हुक्मरान ने किया जो पावर में रहे। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, ठीक, मुझे माफ करना। ठीक ठीक ठीक, पहाड़ी कबीले के लोग असेंबली में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में चादरों पर इन पार्टियों को वोट देते थे। पेटियां नहीं जनाब, बोरे भर भर के, चादरें भर भर के पहाड़ी कबीले के लोग इन पार्टियों को वोट देते थे, एनसी को, कांग्रेस को, पीडीपी को, और सबसे बड़ी गुनाहगार है कांग्रेस पार्टी। ठीक, पहाड़ियों की सबसे बड़ी गुनाहगार पार्टी कांग्रेस पार्टी। आपको पता है जनाब, एसटी स्टेटस हक देना तो दूर की बात है, गालियां देते थे। मोहतरम गुलाम नबी आजाद साहब सुरन कोट गए और वहां के लोगों ने जब उनको कहा तो आगे से ऐसा जवाब दिया कि वहां के जो हमीद मनाज साहब हैं, उनका कभी इंटरव्यू लेना, वो मेरी पार्टी के लीडर नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे पूछना।
और एक बार मनाज साहब के भाई और एक उनका वफद और ये सारे गए मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पास पहाड़ी स्टेटस लेने के लिए, और आगे से क्या जवाब मिला मैं अपनी जबान से नहीं बोल सकता, या आप उनसे मिलो। पीडीपी के लोगों ने भी छल कपट किया, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। शुक्र है ऊपर वाले का, लेकिन हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी साहब, बिल्कुल, और होम मिनिस्टर बने अमित शाह साहब। और पिछले 35 सालों की जद्दोजहद जो पहाड़ी कबीले की थी, जद्दोजहद रंग लाई। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब नरेंद्र मोदी साहब का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोदी साहब का कि उन्होंने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से पहली मर्तबा पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का, जिन्होंने जम्मू के जेडीए ग्राउंड में 24 अक्टूबर 2021 की रैली को, और फिर 4 अक्टूबर को रजौरी में, और 5 अक्टूबर 2022 को बारामूला की रैली में कहा कि पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा। और आज 1 महीने के अंदर अंदर ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने पहाड़ियों के लिए एसटी स्टेटस की रिकमेंडेशंस जो जस्टिस शर्मा कमीशन ने की है उसको मान लिया है, और इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव कर दिया है। अब ये फाइल आएगी कैबिनेट के पास, कैबिनेट में जनाब मोहतरम हमारे मोहतरम मोदी साहब और अमित शाह साहब, और उसके बाद पार्लियामेंट। तो आप देखेंगे जिस दिन पार्लियामेंट में यह बिल लाया जाएगा, हजारों की तादाद में पहाड़ी कबीला उस दिन पार्लियामेंट के बाहर तिरंगे झंडे लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा दिल्ली में। मुझे एक चीज बताइएगा कि जिस पार्टी से तवक्का और उम्मीद नहीं थी कि ये पार्टी ये सब कुछ करेगी, और जिन पार्टियों ने हमेशा धर्म के नाम पर वोट मांगा, जाति के नाम पर, और आज भी लोगों के बीच में जाकर यही प्रचार है, मुसलमानों अगर बचना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालो, मुसलमानों अगर बचना है फलानी पार्टी को वोट डालो, बीजेपी वाले खा जाएंगे। मुझे ये बताइए, जब आपको एक समुदाय विशेष का, और मैं बड़े खुले तरीके से सवाल पूछ रहा हूं, जब आपको एक समुदाय विशेष का वोट मिलता ही नहीं है तो आप SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट लाते हैं, आप उसके अलावा फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट लाते हैं, आप अब ST कम्युनिटी पहाड़ियों को ST देने जा रहे हैं, जो मांग बाकी कांग्रेस अपने धर्मनिरपेक्ष पार्टी वो दे सकती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस दे सकती थी, तो आपको क्यों ठेकेदारी इन सब? देखो, भारतीय जनता पार्टी हर उस शख्स की पार्टी है जिसके दिल में हुब्बल वतनी है, जिसके दिल में देश से मोहब्बत है, जो अपने मुल्क हिंदुस्तान से प्यार करता है, जो अपने तिरंगे झंडे से प्यार करता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे हर शख्स की इज्जत और एहतराम करती है। क्या आपको लगता है वोट मिलेगा इसके बाद आपको? देखिए, कुछ काम इंसानियत के दायरे में करने होते हैं। वोट नहीं मांगेंगे आप? मैं तो पॉलिटिकल पार्टी का एक वर्कर हूं, बतौर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मैं जब इलेक्शन में लोगों के पास जाऊंगा, मैं तो अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर तो वोट मांगूंगा, क्यों नहीं मांगूंगा। इसीलिए बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जब पावर में आ गई, मोदी साहब आ गए, ठीक, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे, कोई पराया नहीं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब हमारे हैं। क्या जम्मू के, क्या कश्मीरी, क्या गुज्जर, बकरवाल, गद्दी सिप्पी, और क्या पहाड़ी कबीले के, सब हमारे हैं। जनाब, बीजेपी वो पार्टी है जब हुकूमत में आई है सबको साथ लेके चलती है। बीजेपी की हुकूमत पहली मर्तबा जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तब आई, और वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बनाया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को। वो एक मुसलमान थे। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, नारा दे दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज अगर हमने पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ किया है, उससे पहले हमने गुज्जर और बकरवाल, गद्दी सिप्पी,
जो हमारे भाई बहन पर वो नाराज हैं उनके साथ इंसाफ किया। वो नाराज है? नहीं, कोई नाराज नहीं है। वो नाराज है? नहीं, वो धरना दे रहे हैं नहीं, नाराज दिल्ली में नहीं। जाके। चंद लोग अगर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जाके करते हैं, सारे नहीं है। ठीक। जंगलों के अंदर गुज्जर बकरवाल जब रहते थे, इनके कुल्ले तोड़ दिए जाते थे, इनके मकान जंगलों के अंदर जो घास के होते थे जला दिए जाते थे। फॉरेस्ट वाले आज भी कर रहे हैं। आज भी फॉरेस्ट वाले आज भी। आज मुझे बताओ किसकी हिम्मत नहीं है? आज मोदी साहब ने कानून लाया है। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी की सरकारें थी, गुज्जर बकरवालों के कुल्ले जंगलों से तोड़े जाते थे। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारें थी, गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं था। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी की सरकारें थी, एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस की दिल्ली में सरकारें, जम्मू कश्मीर में सरकारें कभी यहां गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी, कभी उनका मेंबर पार्लियामेंट नॉमिनेट नहीं किया कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने। जब बीजेपी आई, मोदी साहब ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो गुज्जर बकरवाल हमारे भाई बहन हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूं, सलूट करता हूं उनको। वो भी देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, वतन परस्त हैं। हिंदुस्तान की आर्मी, पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ मिलकर उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। मैं उनका खादम हूं, खिदमतदार हूं। लेकिन वो एक सवाल पूछते हैं, वो सुने ना, वो ये कहते हैं कि एक तरफ अरब सैयद अरब कम्युनिटी है, अरब से आए हुए लोग हैं, एक तरफ अरब से आए हुए सैयद जो बड़ी ताकतवर कौम मानी जाती है, और बाकी तमाम ताकतवर कम्युनिटीज हैं। आपने इनको भी पहाड़ी बना दिया। वो कह रहे पहाड़ियों में कम से कम कोई तमीज तो करिए कि जो पहाड़ी हैं उन्हीं को रखिए। आपने जो जातियां रजवाड़े रहे हैं जिनके, उनको भी आपने पहाड़ी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब 1999 में एसटी स्टेटस के लिए जम्मू कश्मीर से कुछ कास्ट आइडेंटिफाई की गई और यहां से एसटी स्टेटस के लिए उनकी रिकमेंडेशन दिल्ली भेजी गई। ठीक। उसमें सैरे फहरिस्त नंबर 1 पहाड़ी कबीले के लोग थे 1989 में जनाब। ठीक। और उसके बाद हमारे गुज्जर बकरवाल भाई, फिर गद्दी सिप्पी, फिर शीना कम्युनिटी के गुरेजी, करगिल के, ले के, ये सारे लोग थे जनाब। पहले वाले सहरे फरिश्त पहाड़ी कबीले के लोगों को एक साजिश के तहत गोल दायरा मार के उनका नाम काट दिया गया। ठीक। साजिश हुई। ये एक कबीला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पहाड़ी कबीला या पहाड़ी एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी एक वो कम्युनिटी है जिनके पुराने बुजुर्ग, जो पुराने एक कबीला के नाम से ये जाने जाते हैं। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, कबीला है जनाब। आपने दूसरी खाली वो सारे लोग जो पहाड़ में रहते हैं वो पहाड़ी नहीं, वो ट्राइबल नहीं है। अब मुझे इसीलिए जो पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी में आते हैं, मैं समझ गया, सरकार ने आइडेंटिफाई किए, मैंने तो नहीं आइडेंटिफाई किए। बिल्कुल। मुझे एक बात और बताइएगा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के उस तरफ जो लोग, वो सारे पहाड़ी हैं, वो सारे पहाड़ी, वो सारे हमारे भाई बहन हैं, वो आपके भाई। हाँ? तो जो पीओजे के वाले इस तरफ है, ये आपके भाई बहन नहीं है? ये यहां है जो आज कह रहे हैं कि जनाब मेरा भाई पुंछ रह रहा है, हाँ? उसको आप दोगे एसटी, मैं रह रहा हूं बख्शीनगर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जनाब। ये कुछ कानूनी दायरे हैं, अभी चीजें थोड़ा सेटल होने दीजिए। 35 सालों की एक जद्दोजहद है, रंग में भंगना पड़े। सवाल तो वो लोग पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं हर एक को हक मिलेंगे। बात रही पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुदनौती, खुईरट्टा, अजीरा और वहां के अंदर जो बग्गा, नीलम वैली, ये जो क्षेत्र हैं, ये सारे इलाके ये हमारे हिंदुस्तान के हैं। तो 80% वहां के लोग पहाड़ी हैं। जो 6 सीटें, जो 6 सीटें आपकी नॉमिनेशन वाली हैं, क्या वो पीओजे के वालों को मिलेंगी? सुनो, ये जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, जिसके नाम मैंने गिनाए हैं, ये पहाड़ी कबीले के लोग हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, ये हमारे भाई बहन हैं। ठीक।
जब हम ये कहते हैं कि हम पीओके वापस लेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम वहां बम मारेंगे, एटम बम मारेंगे, मिसाइलें मारेंगे। नहीं 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 नहीं, वो जो लोग हैं उनको तो बचाना ना, वो हमारे लोग हैं, उनको थोड़ी मारेंगे हम। ठीक, वो हमारे भाई बहन हैं। ठीक, इसलिए मैंने आपने 6 सीटें आपने न्यूज चलाई, 6 सीटें राजा सिकंदर हयात खान साहब की। बिल्कुल आपने कहा, आपने बयान दिया उसको। क्यों नहीं दूंगा मैं। वो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान का आइन उनको हिंदुस्तानी मानता है। तो 6 सीटें नॉमिनेशन में दे दीजिए पीओजे के बाद। 24 की बात करो। वो जो पार है, वो अभिनंदन साहब विंग कमांडर जब जहाज टकराया था ना, बिल्कुल आपने कहा कि पहाड़ी लोगों ने उनकी वहां पर जान बचाई। तो वो कौन लोग थे जो अभिनंदन साहब जब पैराशूट में और झाड़ियों में कांटों में खूनो खून हो गए थे, उनको जख्मों पर मरहम लगाने वाले कौन लोग थे? पहाड़ी कबीले के लोग थे। वो पहाड़ी कबीले के लोग थे जिन्होंने अभिनंदन साहब के पैराशूट की रस्सियां काट के उनको बाहर निकाला, उनको पानी पिलाया, उनका खून साफ किया, उनको जख्मों पर मरहम लगाया। वो पहाड़ी कबीले के लोग थे, वो हिंदुस्तानी हैं। मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, हमारे लोग हैं। जब उनको कोई तकलीफ होती है, मेरे सीने में दुख होता है। इसलिए मैं मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुदनौती, नीलम वैली, अजीरा, बग्गा, इन सब का जिक्र करता हूं। हमारे लोग हैं, हिंदुस्तान के हैं, हमारे प्यारे, हमारे हमवतनी भाई बहन हैं। मैं समझ गया, लेकिन 6 सीटें जो नॉमिनेशन वाली हैं, आप 6 सीटों को भूलो, 24 की बात करो। 24 बराबर 24 एरिया हिंदुस्तान के साथ कैसे आएगा, इसकी बात करो। ठीक, उस पर तर्जमा करो। ठीक, उस पर बहस करो। ठीक। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि ओबीसी को लेकर सरकार ने कोई प्रक्रिया शुरू की है? क्या ये हकीकत है कि आरबीए खत्म होने वाली है, आरबीए के साथ कुछ और कैटेगरीज को खत्म करके उन्हें ओबीसी में जम किया जाएगा? जनाब, ओबीसी कम्युनिटी, इनके साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है। पिछले 50 सालों में पूरे हिंदुस्तान में जो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको जो हक पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान के आईन ने, हमारे कानून ने दिए, वो जम्मू कश्मीर में 370 के कारण यहां लागू नहीं होने दिए थे। कश्मीर का हर चौथा कश्मीरी मुसलमान हमारा भाई बहन जो हैं, वो ओबीसी कैटेगरी में आता है। वो चाहे हांजी हैं, तेली हैं, मरकबांस हैं, वो जुला हैं, नाई हैं, दर्जी हैं, वो वहां के जो पत्थर की तराशी का काम करने वाले हैं, या जम्मू में जाट कम्युनिटी के लोग हैं, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, स्वर्णकार हैं, और इसमें हिंदू भी हैं तो मुसलमान भी हैं, लोहार हैं, तरखान हैं। तो ये कब तक हो जाएगा? कौन लोग हैं? ओबीसी कब तक होगा? इनको क्यों नहीं 70 साल इनको हक दिए गए? यही तो रोना था, धारा 370 के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते थे कि ये आम लोगों को हक नहीं दिया जाता था। पहाड़ियों के साथ नाइंसाफी 370 के कारण हुई, गुज्जर बकरवालों, गद्दी सीपियों के साथ नाइंसाफी 370 ने की, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और यहाँ की जो खवातीन से, उनके साथ इनजस्टिस 370 के कारण हुआ। पंचायतों को चुने हुए लोग हैं, उनको अधिकार नहीं थे, राइट्स नहीं थे, 370 ने रोक के रखा था। आज मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर एक को उसका हक मिलेगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, सबको बराबरी का हक होगा। रही बात ओबीसी आरबीए की, आरबीए में आप देखो, जो एरिया दक्षिण मड़वा वाड़वन दूर दराज का एरिया है, जहां कोई फैसिलिटी नहीं, वो आरबीए नहीं। जो नेशनल हाईवे के साथ साथ मॉडल विलेज, वो आरबीए। ये कौन सा कानून है? आपको भी लगता है यहां ना इंसाफ? आरबीए को जाना चाहिए। आरबीए रहेगा, लेकिन आरबीए को एक बार दोबारा से देखने की रिव्यू करना पड़ेगा। जो असली आरबीए है, जहां सड़क नहीं, स्कूल नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं,
वो आरबीए उन लोगों को हक देंगे, पहाड़ियों को भी हक, गुजर बकरवालों को भी हक, गद्दी सिपियों को भी हक, और बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और डेलीवेजरों को भी हक, और वाल्मीकि समाज, महिला, सबको डेलीवेजरों को भी के साथ इंसाफ और उनका हक मोदी साहब ने दिया है। और साथ में डेलीवेजरों को भी। रही बात डेलीवेजर्स की, वो भी करेंगे, जल्द करेंगे। देखो हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, वो चाहे डेलीवेजर्स भाई बहन हो, और या हमारे रहबरे खेल और रहबरे जंगलात हों, या एनवाईसी, या फिर हमारे जो वीडीसीज, एसपीओस, एमजी नरेगा, एनवाईसी, सीआईसी ऑपरेटर्स, ये जो अलग अलग सेक्शंस हैं, इन सब की समस्याओं का समाधान हम ही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस तरीके से आज मसला पहाड़ियों का कड़ाका कट छोड़िया, पहाड़ियों के साथ मैंने वादा किया था कि कड़ाका कड़सी के कड़ाका कट छोड़ सा, तो कड़ाका कट छोड़िया, उन पहाड़ियां ने कड़कार कट सा। शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि पहाड़ियों को जो एससी स्टेटस मिला है वो उनकी 35 साल की जद्दोजहद का नतीजा है। लेकिन साथ में उन्होंने दूसरी अहम बात यह भी कही है यहां पर कि जितने भी समुदाय, उन समुदायों को अपना हक मिलेगा, और आरबीए को लेकर यह कहा कि आरबीए रहेगा लेकिन उसको रिव्यू किया जाएगा।